एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में। जी हाँ, ये बिल्कुल आगा खान हॉस्पिटल के ऑपोजिट है। यहाँ पर एग्जीबिशन जो है वो लगी हुई है और आर्ट वर्क यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 39 to 40 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। तो चलिए ज़रा जानते हैं इन बच्चों से क्या काम लिया जा रहा है और इसके साथ साथ फिर आपको एक लुक भी दिखाते हैं। पहले हम मिल लेते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइएगा। मैं ठीक है, विजुअल आर्टिस्ट। विजुअल आर्टिस्ट हैं। अब यहाँ पे बच्चों की थोड़ी सी मैं एक्टिविटी देख रही हूँ, तो एज ग्रुप इनका क्या है? अच्छा, और इनको असाइनमेंट क्या दिया आप लोगों ने? असाइनमेंट नहीं था, बेसिकली वर्कशॉप थी जिसमें हम लोग बच्चों को अवेयरनेस दे रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट को हम किस तरह से मुतासर कर रहे हैं, किस तरह से हम अफेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। उस पर हम लोगों ने इनसे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनवाई हैं। अभी हम इन लोगों को अवार्ड भी देंगे, तो गिफ्ट भी इन लोगों के लिए। वो इनका पता नहीं इनको अभी बारे में। ठीक है, वरना एक्साइटमेंट कुछ और ही होती बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो अभी जो है बच्चों को पता नहीं है, बच्चों से कुछ चीज़ें जो है मेरे हिसाब से सरप्राइज के तौर पर उनके लिए रखनी चाहिए। क्या आपको क्या मिला है बच्चों से फीडबैक? आपको लगा कि क्लाइमेट में इनका कोई इंटरेस्ट है? क्रिएटिविटी से ज़्यादा हमारा फोकस ये था कि बच्चों को अवेयर करें कि हम लोग किस तरह से गैर महसूस तरीके से यूज कर रहे हैं अपनी सारी हर चीज़। प्लास्टिक इतना ज़्यादा आम हो गया है कि हर चीज़ जो है वो हम प्लास्टिक में यूज़ कर रहे होते हैं। पानी की बॉटल्स हैं जो यहाँ पे अभी रखी हुई थी। इसके अलावा कितनी और सारी चीज़ें हैं कि हम गैर महसूस तरीके से वो यूज कर रहे हैं अपनी सारी इस सारे सर्कल को जो चलता है क्लाइमेट का, उसको हम जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो बच्चों को बताया है, समझाया है कि उनको ये समझ में आए कि हम लोग जो प्लास्टिक का एक टूथब्रश यूज़ करते हैं वो 500 साल तक नहीं है। तो कितना हार्मफुल है हमारी अर्थ के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए सारी चीज़ें। वो बस अवेयरनेस दी है, बच्चों से कुछ आर्ट वर्क करवाया है, उनकी अपनी इमेजिनेशन है। अब जो शो लगा हुआ है अंदर जिसके साथ ही है, अभी टॉक्स भी होंगे उसके अंदर टॉक्स। तो उसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अंदर आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट के मेरे तमाम ये शो हो रहा है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मेरा काम भी अंदर लगा। सही, अभी हम अंदर की तरफ भी चलेंगे और आपको पूरा वर्क दिखाएंगे, लेकिन जैसे मैं एंट्री में मैंने देखा यहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो एक अट्रैक्शन भी लग रहा है। पहले जरा बच्चों को देखा जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये बहुत राइट एज है जिसमें आप लोग ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी कंट्री कहना चाहिए कि जी अपनी कंट्री को हम पोल्यूटेड कर रहे हैं। और ये कहना चाहिए कि वाकई में नादानिस्ता तौर पे बच्चा कुछ खाता है, गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल, चॉकलेट जो हम खाते हैं उसका रैपर वो भी प्लास्टिक है, वो सिवाय पोल्यूशन के कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि डिजॉल्व हो नहीं सकता वो नेचर के अंदर जाने का, हिस्सा नहीं बन सकता नेचर। सही। तो एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी बच्चों के लिए, थोड़ी सी आपको बच्चों की एक्टिविटी दिखाते हैं और कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं अंदर जाऊँगी और वहाँ पर आपको एग्जीबिशन दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। चलिए मान ये बच्चे अपनी एक्टिविटी में मशरूफ हैं जिनका मैं वर्क आपको दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। जी, और अब मैं मौजूद हूँ मोहम्मद ज़ीशान साहब हैं जिन्होंने ये सारी एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज़ की है। इनसे बात करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम कर रहे हैं वो एक तो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही आगे चल के इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाना है। स्कूल के लेवल पे भी एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि जैसे आपने एक आइडिया ये लेकर आए, तो आपको क्या लगा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है और अब अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ क्लाइमेट पे तो डेवलपमेंट पे सिर्फ पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ या पानी की, आसमान की, वो देखिए जब माहौल की बात करते हैं तो माहौल का जो वारा है वो बहुत बड़ा है और दुनिया में हर किसी के लिए, मैं आगे नहीं सकती प्रॉब्लम है, हर इंसान के लिए, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ये एक कंसर्न है जिससे वो बात करना चाहेगा, जिससे वो सोच रहा है, जिससे वो देख रहा है। तो इसमें जो काम हो रहे हैं वो डिफरेंट लेवल पे हैं, बहुत पर्सनल लेवल पे है
कुछ बहुत सोशल लेवल पे हैं, कुछ बहुत ही भाई इससे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम माहौल की बात करते हैं तो समवन हु इज लिविंग इन अ फ्लैट, बहुत कुछ आगे मिल जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर शायद वो आसमान नहीं देखता रात को, ठीक है, तो उसका कुछ और कंसर्न होगा। समवन हु इज लिविंग इन अ गाँव, वो कुछ और चीज़, तो हर किसी का अपना एक कंसर्न चल रहा है जो माहौल के हिसाब से चल रहा होता है, जो क्लाइमेट के हिसाब से चल रहा होता है, जो वेदर के हिसाब से चल रहा होता है। अगर मैं यहाँ तक बोलूँ बहुत आसान लफ्ज़ों में, तो आई लव वेयरिंग कलर। तो मैंने कल 2-3 चीज़ें पहन रखी थी, तो नईम साहब जो आए थे लॉ से, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे पास तो 1 हफ्ते की सर्दी आती है, उसे पहन लो तो बस तो नहीं है, तो ना डिफरेंटली रिएक्ट। तो मुझे, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हर आर्टिस्ट और मतलब हर इंसान अपने तरीके से जिस तरह से फील कर रहा है उसको सामने लेके आए, उसके बाद सही। चलिए, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने एग्जीबिशन के कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 43 जो 43 पार्टिसिपेंट्स स्टाफ होते हैं और 43 पार्टिसिपेंट्स का काम भी अंदर डिस्प्ले हो रहा है, वो बिल्कुल मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेकिन आप आपकी होप्स क्या हैं जब ये एग्जीबिशन आप एंड कर रहे हैं? तो आपको लगता है कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज देने में आप कामयाब हो? लेकिन मैं कामयाब हूँ या नहीं हूँ, मुझे कामयाबी की जो सबसे बड़ी सीढ़ी है, पहली वो ये हो चुकी है। सेकंड, ये मीडियम ऐसा है कि आपको खुद भी नहीं अंदाज़ा होगा कि आपकी मेरी बात अगले कुछ घंटे बाद जब ये आप नशर करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो कौन देख रहा होगा? शायद कोई समवन सिटिंग इन रशिया वो देख रहा हो शायद। सो यू नो, ये एक ऐसा मीडियम है, मुझे लगता है कि इस आवाज़ को बड़ा करें। सो मेरी हर उससे जो सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकता है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर से काम करें, क्योंकि ये शो जो है गैलरी तक महदूद नहीं रहेगा, इसकी रीच जो है हम आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कब कहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात की आपने। और ये वाकई में कहते हैं ना कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू हम भी एक मैसेज आप तक कन्वे कर रहे हैं कि जी इन्वायरमेंट को बचाइए, क्योंकि सांस तो हमने यहीं पे लेना है और जो आपके आने वाली नस्ल है उसने भी सांस यहीं पे लेना है। इसको इतना पोल्यूटेड ना करें डिफरेंट वेज से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, ये दरख्तों को जो बेवजह काटा जा रहा है और बहुत बुरी तरीके से काटा जा रहा है। ये भी नहीं, इतने पुराने पुराने दरख्त हैं यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, बहुत पुराने पुराने दरख्त हैं। ये एक दिन में बड़े नहीं होते, ये सालों ले लेते हैं बड़े होने में, और एक झटके में बेरहमी से ऐसा काट देते हैं कि वो ये भी नहीं सोच रहे कि जी आने वाला जो वक्त है वो हमें किस कदर मुश्किलात का सामना करवाएगा। क्योंकि वजह ये ज़लज़ले आना, ये बारिश का ना होना, ये तमाम ये जो ग्रीनरी आप ख़त्म करते चले जा रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो अल्लाह करे कि जो मैसेज ये लेकर आए हैं, जो मैसेज हम आप तक कन्वे कर रहे हैं, आप लोगों की भी ये बात समझ में आए, सब एक होकर काम करें ताकि हमारा शहर खूबसूरत भी और हम ताज़ी हवा जो है वो भी ले सकें। चले हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर जो एग्जीबिशन चल रही है उसके हवाले से। चलिए, थैंक यू। जी, और अब मैं आ चुकी हूँ आर्ट गैलरी के डायरेक्टर हिदायतुल्लाह साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज़रा इनसे भी बात करते हैं कि अच्छी सी एग्जीबिशन लगाने के लिए, एक अच्छा सा स्टेप उठाने के लिए। सबसे पहले तो आपको कंप्लेंट्स होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के हवाले से हम भी बहुत काम करते हैं और अपने अक्सर वैसे शोज़ में जो है वो यही लोगों को बता रहे होते हैं कि जी इन्वायरमेंट को सेव करें, इन्वायरमेंट को सेव करें, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने एक स्टेप उठाया है, आपको क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैसेज क्या कन्वे होगा? ये एक्चुअली हम आर्ट फेस्ट हर साल करते हैं, ये हमारा चौथा सीज़न है, तो हर साल कोई थीम पे हम काम कर रहे थे। तो जब इस साल लास्ट ईयर जब फ्लड्स भी आए थे और ये सारा क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया पे, स्पेशली
हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर हम क्योंकि आर्टिस्ट से ही कनेक्टेड हैं, तो हमने जब आर्टिस्ट से ये बातचीत हुई तो हमने कहा कि हम एज ए आर्टिस्ट, हम तो आर्टिस्ट नहीं हैं लेकिन जो आर्टिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हैं, तो हम अपना रोल बताएं और हम अपनी एक लोगों को आर्ट के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करें कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन अब उसको काउंटर किस तरह करना है और लोगों को अवेयरनेस किस तरह देनी है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये एक अनाउंस की आर्ट एग्जीबिशन, और माशाल्लाह आपने देखा बड़े ज़बरदस्त काम जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका भी है और जो नए आर्टिस्ट हैं उनका भी काम यहाँ मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल इमर्जिंग आर्टिस्ट भी हैं और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे लगी, स्कूल के बच्चे बाहर एक्टिविटी कर रहे थे। जी बिल्कुल, यही एक इसका पर्पज़ सारा यही था कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको एक अवेयरनेस दी जाए। उनको भी हमने यही थीम दी थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ताकि यही जब बड़े होंगे और इनका ही फ्यूचर हमने सेव करना है और इन्होंने अपना फ्यूचर सेव करना है, तो इसी हवाले से हमने इनकी भी एक एक्टिविटी बच्चों के लिए भी रखी है। चले, एक अच्छा सा स्टेप इन्होंने उठाया, एक अच्छा सा स्टेप हम उठा रहे हैं कि इनका मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे आप तक पहुंचा रहा है। होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ समझ में भी आएगी और आगे आने वाले वक्त में किसी एक आदमी का काम नहीं है, मिलकर काम करना पड़ेगा। ये पूरा ग्रुप वर्क है। अपने घर से स्टार्ट कीजिए, अपने घर से स्टार्ट करेंगे, अपने बच्चों से स्टार्ट करेंगे, उनको मना करेंगे कि ये रैपर्स वगैरह गाड़ी से जो बाहर फेंक देते हैं, बल्कि आप ही लोग कहते हैं कि खाली आप बाहर फेंक दो, तो ना करें अपने शहर को गंदा। आप ही लोग होते हैं मुल्क से बाहर जाते हैं और खा पी के चीज़ें संभाल के रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइन होते हैं। इस वजह से आप लोग जो है ना, वो फिटनेस होती है तो आप लोग सब ख्याल करते हैं, लेकिन अपने मुल्क को जो है वहाँ पर रहते हुए इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। तो थोड़े से सिविलाइज हो जाएं हम सब, तक क्या ही अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। और अब मैं जो है वो ज़हीर के साथ मौजूद हूँ। ज़हीर को एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा पीटीवी में ये सेट डिज़ाइनिंग का काम भी कर रहे हैं। तो ज़हीर से जानते हैं, क्योंकि आज यहाँ तक का जो इन्विटेशन मेरे पास आया था वो ज़हीर के थ्रू ही आया था, तो इनसे तो बात करना बहुत ज़रूरी है। पीछे आप देख रहे होंगे बॉटल्स बहुत सारी है, सारा काम वो पोल्यूटेड जो हमारा माहौल है उसको ख़त्म होने के हवाले से हो रहा है। तो ये एक थीम रखी गई है जो कि यहाँ पे नजर है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर कोई हम मैसेज दे रहे होते हैं और हम बहुत सारे डिस्कशंस कर रहे होते हैं और सेमिनार्स होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन आर्टिस्ट का काम बहुत अहम होता है। जब आर्टिस्ट कोई अपने आर्टफुल वे में कोई चीज़ बताता है, तो वो जो कहला जाता है कि दिल में घर करने वाली बात, चाहे वो किसी पोइट्री की फॉर्म में हो, चाहे कोई स्कल्पचर हो, कोई पेंटिंग हो या इंस्टॉलेशन हो, तो वो बहुत ज़्यादा असर रखता है। और उसकी वजह से होता है कि माशरे में बहुत चेंज आता है। तो यहाँ जो एनवायरनमेंट के हवाले से बात हुई है, वही बड़ी ज़बरदस्त है कि हमारे यहाँ जितना भी चीज़ें हम पोल्यूशन है और सब चीज़ें हैं, तो वो उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इन मसाइल को। इसमें बच्चों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, उनकी एक एक्टिविटी थी, उसमें उनको समझाया गया। और जो भी हम इंफॉर्मेशन होती है वो अगर सिंपल तरीके से दें तो नहीं, लेकिन आर्टफुल वे में देंगे तो वो बहुत आदमी को असर कर रही है। तो यहाँ बहुत अच्छा एक काम शुरू हुआ है और आप लोग आइएगा और देखिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच ज़हीर, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखते रहो, कि देखना ज़रूरी है। चलो, खुदा हाफिज़। और ये पैसे भी आ गए। खुदा हाफिज़। अच्छा।